जिंदगी में हमेशा ये जो 3 पी है ना, इनसे बच के रहना। ये 3 पी ना आपको कहीं ना कहीं जिंदगी में हमेशा अटकाते रहेंगे। आपकी कैरियर ग्रोथ, लाइफ ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ में हमेशा ये 3 पी रास्ते का रोड़ा बन के आएंगे। पहला पी है, आप ये सोचते हैं कि प्रॉब्लम परमानेंट है, कोई प्रॉब्लम आई नहीं, हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए, जिंदगी खत्म हो गई, एंड हो गया। नंबर 2, पर्सनल। जब आप पर्सनल ले लेते हैं कि मेरी वजह से कुछ हो रहा है, मैं मोटा हूं, मैं गंजा हूं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं अमीर घर में पैदा नहीं हुआ, मैं कम एजुकेटेड हूं, मेरे में कोई कमी है, मैं हमेशा गलतियां करता हूं, मैं बेवकूफ हूं। जब आप अपने ऊपर पर्सनली ले लेते हैं ना, तो वो पी जो है बहुत बड़ा एक खतरनाक पी बन जाता है आपके लिए, और आपके कैरियर ग्रोथ में हमेशा अड़चनें डालेगा। तीसरा और लास्ट पी है दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जब आप इस सोच पे चलते हैं तो जिंदगी की कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। तो ये जो 3 पीज है ना, इनसे बच के रहना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब अगले साल यही वक्त आ रहा हो, ये कौन जानता है कौन किस जगह होगा। तो मेरे सामने बैठा है और मैं सोचता हूं कि आते लम्हों में जीना भी एक सजा होगा। हम अपने अपने बखेड़ों में फंस चुके होंगे, न तुझको मेरा न मुझको तेरा पता होगा। यही जगह जहां हम आज मिलके बैठे, इसी जगह पे खुदा जाने कल को क्या होगा। यही चमकते हुए पल धुआं धुआं होंगे, यही चमकता हुआ दिल बुझा बुझा होगा। लहू रुलाएगा वो धूप छांव का मंजर, नजर उठाऊंगा जिस समत छुटपुटा होगा। बिछड़ने वाले तुझे देख देख सोचता हूं, तू फिर मिलेगा तो कितना बदल चुका हूं। एक बार एक आदमी अपनी झोपड़ी में एक छोटा सा दिया जला करके शास्त्र पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते आधी रात हो जाती है। अब उसको पढ़ते पढ़ते थकान भी महसूस होने लगी, तो उसने उस छोटे से दिए को फूंक मारकर बुझा दिया। लेकिन बुझाने के बाद वो देखकर हैरान हो जाता है कि चंद्रमा की किरणें अब उसके कमरे में आकर पड़ने लगी। इससे पूरा कमरा उसका उजाले से भर गया। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि एक छोटे से दिए ने चंद्रमा की किरणों को बाहर किया हुआ। ऐसे हमारा जीवन है दोस्तों। जब हम अपने जीवन में ये छोटे छोटे अहंकार रूपी दिए जलाकर रखेंगे, तो उससे हमारे परमात्मा रूपी चांद का प्रकाश हमें नहीं मिल सकता है। तो अगर हमें परमात्मा के प्रकाश को पाना है, तो सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा, और मन को शांत करने के लिए अपनी वाणी पर विश्राम लगाना होगा। तब जाकर हमें परमात्मा के उस चांद की किरणों का उजाला मिलेगा।